हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर साइंस पे। और बच्चा पार्टी मेरा 5.3 का 10th क्वेश्चन करने पे आ गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे निपटाने वाले हैं और क्या कहता है। थोड़ा सा ध्यान दें कि ये क्वेश्चन निकलने वाला थोड़ा सा अलग तरीके से, तो इस चीज को ध्यान दें बच्चा। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो दर्शाइए कि A1 A2 से लेकर AN से एक एपी बनती है। मतलब जो ये कह रहा है कि वजह से क्या बनेगी, एक एपी बनेगी यदि एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब नीचे दे दिए हैं कि एन जो हमें दे दिया है क्या, एन बराबर 3 + 4n। ये प्रथम पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, यानी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज करते हुए आप बताइए कि ये एपी है। एपी है तो कैसे बताएंगे बच्चा, इसके हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। चाहे जितने मर्जी पद निकाल लो, लेकिन हमें चाहिए पद ही होंगे। ठीक है, कम से कम 3 पद तो होने ही चाहिए। फिर उन पद में निकाले पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इनके बीच में चेक करेंगे कि सर्वांतर सबके बीच में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारे पास ये एपी बन जाएगी, नहीं तो एपी नहीं है। बस सिंपल सी बात है। तो निकालना शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट है ना, क्या पहला पार्ट। तो क्या है पहला पार्ट, an बराबर 3 + 4 है, ये हमारे पास। तो क्या करोगे बच्चा, इसमें आप क्या करने वाले हो, पहला पद निकालने के लिए यानी n का मान 1 डाल दोगे। तो यानी क्या रहेगा, a 1 निकालोगे इस बार। तो 3 + 4 गुणा 1 कितना रहेगा, 4 × 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चे 2 निकाल दीजिए, a2। तो a2 क्या रहेगा, 3 + 4, n का मान भैया हमने 2 डाल दिया है। तो 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो ये लीजिए हमारा 11 निकल आया। क्या, ये हमारा 11 निकल आया। अब है बच्चा a3 भी निकाल दिया जाए। चलो a3 भी निकाल देते हैं। 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। लो ये भी खेला हो गया हमारे पास। तो बच्चा ये तो हमारे निकला है, तीनों पद निकला है ना। अब इनके बीच में आप चेक कर लीजिए क्या, सार्वंतर। सबके बीच में सार्वंतर चेक करते हैं। तो सार्वंतर देखते हैं, सार्वंतर कैसे निकलता है, जब पता है ना, अगले पद में से पिछला पद निकाल दीजिए, सार्वंतर आता है। ठीक है, तो देखते हैं सार्वंतर। तो पहले सार्वंतर निकालते हैं ना, यानी D1। तो D1 कैसे निकलेगा बच्चे, A2 में से A1 निकाल दे रसगुल्ले। तो क्या रहेगा, 11 में से क्या निकालना है, 7 निकाल दो, कितना बचने वाला है, 4। सार्वंतर कितना जाएगा, 4। यानी D1 आ जाए हमारे पास। यानी पहले के बीच में हमने अंतर देखा बच्चा, हमारे पास कितना है, 4। अब अगले में देख लो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है। चलो देखिए, यानी D2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो D2 क्या निकलेगा, A3 में से बच्चा A2 माइनस कर दीजिए, है ना। अगले में से पिछला माइनस करना होता है, 3 अगला हो जाएगा और A2 क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होने वाला है, A3 कितना है, 15 में से 11 माइनस कर दीजिए, फिर से आ जाएगा 4। यानी सार्वंतर बराबर आ रहा है। अतः ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे, an = 3 + 4 n AP का पद होगा या एपी होगी। ठीक है, तो 3n होगा, वो कोई एपी का पद होगा। इतना क्लियर है ना, होगा। ठीक है, ये हमारी चीज क्लियर होगी, एपी का कोई ना कोई पद होगा, तभी तो भैया डी समान आए हैं। इसी तरीके से इसमें एक चीज और है कि आप लोगों को इसी की पद के हिसाब से आपको निकालना है S15। S15 कैसे निकलेगा आपको पता ही है ना, वे कैसे योग निकाला जाता है, आप जानते ही हो। निकाल लीजिए जल्दी से, अच्छा फॉर्मूला डाल के। तो फॉर्मूला क्या है, येलो रखते हैं, बहुत दिनों के येलो यूज नहीं किया। चलिए तो कहाँ, यहाँ रख देते हैं ना फॉर्मूला, अच्छा रहेगा। तो क्या फॉर्मूला है, Sn = n/2 2a प्लस में n-1 d, ये हमारा सूत्र रहेगा ना। तो n का मान कितना बचा, 15 का है, 15 पदों का है। तो निकालिए Sn की जगह क्या रहेगा, 15 बराबर 15/2। ठीक है, 2a यानी प्रथम पद क्या था, प्रथम पद देखिए A1 हमने कितना निकाला, 7 निकाला है।
ठीक है 7 n माइनस 1 डी, यानी 15 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 14, और डी कितना आ रहा है बच्चा 14, 4 आ रहा है सबका। ठीक है, तो इसको भैया ब्रैकेट तोड़ दीजिए इसकी, 15/2 तो चल ही रहा हमारा। ठीक है, अब क्या 7 दूनी 14 प्लस में 14 चौक 56 यानी 56 आ गया हमारा ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा 15, और इनको जोड़ दीजिए बच्चा, 15/2 है ना, जोड़ दीजिए इसको, कितना जाएगा 50 और 60, 60 और 70, तो ये कितना जाएगा 70। इसको काट लें बच्चा, 35 से कट जाएगा ये, 35 से। ठीक है, तो यानी 15 को गुणा कर दीजिए आप किससे, 35 से। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा जल्दी बताइए, 15 पंजे 75, 75 का 5 और 7 रसगुल्ला ऊपर गया, 15 और 15 थी 45, 45 और 7 कितने होने वाले 52, 52। तो आंसर आ गया हमारे पास क्या 525, यानी S15 का जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, S जो 15 निकला है वो कितना है 525 निकला है। ठीक है, क्या इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट कर पाओगे?